नाज़रीन, बिलाखिर अमेरिका की जानिब से हुक्म आ गया। अमेरिका ने यह हुक्म दे दिया पाकिस्तान को कि इमरान खान को फिल फोर रिहा किया जाए। अमेरिका के इस हुक्म के बाद इस्लामाबाद के अंदर क्या चल रहा है, क्यों बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं और बहुत सारे लोगों के परेशान होने का वक्त शुरू हो गया है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज साहब है, आज उन्होंने बड़ा फ्रंट फुट के ऊपर जाकर खेला है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और काजी फाइज ईसा को दोबारा सिस्टम के अंदर लाने के लिए वैसे पर्दा कुछ क्वेश्चन चल रही हैं, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले बात करते हैं अमेरिका की तरफ से आने वाले इस खत की, इस हुक्मनामे की। बहुत सारे लोग इसको खत समझ रहे होंगे, लेकिन ये खत नहीं है, ये हुक्म है। और ये हुक्म कौन दे रहा है? ये हुक्म एक ऐसे वक्त में आ रहा है जब बिलावल साहब डोनाल्ड ट्रंप के उस ब्रेकफास्ट के अंदर उसमें शरीक हुए हैं। उन्होंने उधर एक तकरीब के अंदर खिताब भी किया है और कुछ सेल्फी भी उनकी जो है वो वायरल हुई हैं, उन्होंने बनाई हैं, कुछ तस्वीरें खुद ही शायद उन्होंने बनाई हैं। लेकिन इस दौरान मोहसिन नकवी साहब, अगर आपको याद हो, एक बंदे से मिलके आए थे जिसका नाम जो विल्सन था, जो अमेरिकन जो रुकन है कांग्रेस का, बड़ा अहम रुकन है और उनकी कुछ कमेटीज का मेंबर भी है। उससे मोहसिन नकवी साहब मिले थे और उसने मोहसिन नकवी साहब से मुलाकात के कुछ घंटे बाद फ्री इमरान खान का ट्वीट भी दाग दिया था। अब जी ये खत उसने लिखा है और उसने ये खत जिस तरतीब से लिखा है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो ये लिखता है, पाकिस्तान के जो वज़ीर-ए-आज़म है उनको वो खत लिखते हैं, मुखातिब करते हैं, जो सीक्वेंस बनाते हैं, उसके बाद वो सदर को मुखातिब करते हैं और उसके बाद वो आर्मी चीफ को मुखातिब करते हैं। तो ये सीक्वेंस थोड़ा सा जो है वो इसके ऊपर एतराज है। ये सीक्वेंस पहले आर्मी चीफ का नाम होना चाहिए, फिर आसिफ जरदारी का नाम होना चाहिए और फिर शहबाज शरीफ का नाम होना चाहिए था। चूंकि आर्मी चीफ साहब ने आसिफ जरदारी को बनाया और आसिफ जरदारी साहब ने शहबाज शरीफ को बनाया हुआ है, तो सीक्वेंस ये बनता है। लेकिन उन्होंने इसको या दूसरे अंदाज से लिखा। उसके बाद उन्होंने कहा जी कि इमरान खान को फिल फोर रिहा किया जाए। पाकिस्तान में इंसानी हकूक, शहरी आज़ादियों और जमहूरियत से मुतल्लिक बहुत सख्त किस्म की बातचीत उन्होंने की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जो इंसानी हकूक की पामालियाँ हो रही हैं, शहरी आज़ादियाँ हैं वो सलब हो रही हैं, जमहूरियत से मुतल्लिक पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा खदशात पैदा हो रहे हैं। लेकिन वो ये कहते हैं कि मजबूत ताल्लुकात, अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात हम दोनों के कौमी मफाद में, यानी जो विल्सन ये कह रहे हैं कि हमारे कौमी मफाद में है ये कि हमारे ताल्लुकात मजबूत हों, लेकिन उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान के अंदर शख्सी आज़ादियाँ पामाल न की जाएं। वो कहते हैं हमारे दो तरफा जो ताल्लुकात हैं 75 साल अरसे के ऊपर मुहित हैं, पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात। हमारे ताल्लुकात उस वक्त बहुत मजबूत हुए जब पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी के लिए पाकिस्तान ने अपने जमहूरी नज़रियात को अपनाया। लेकिन यहाँ पे ये झूठ बोलते हैं। हकीकत ये है कि पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात पाकिस्तान के जमहूरी अदवार के अंदर मजबूत नहीं हुए। जब जब पाकिस्तान के अंदर डिक्टेटरशिप रही, पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात उस दौरान बड़े मजबूत रहे। आप इससे पहले का दौर देख लें, जो बाइडेन के साथ जो यहाँ की मामलात थे, उसके कहने पे किस तरह यहाँ पे रजीम चेंज हुआ। उससे पहले मुशर्रफ का दौर देखें, उससे पहले अयूब का, ज़िया का दौर देखें। ये तमाम अदवार वो हैं जब यहाँ पे डिक्टेटरशिप थी तो वहाँ पे बड़े सुकून पाया जाता था और बड़े मजबूत ताल्लुकात रहे। तो जमहूरी अदवार में अमेरिका के पाकिस्तान के साथ कभी आइडियल ताल्लुकात नहीं रहे। उसके बाद वो लिखते हैं कि मैं पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की गैर मुनसिफाना नज़रबंदी के हवाले से ये आपको हुक्म दे रहा हूँ, ये लिख रहा हूँ, और मुझे इमरान खान से बहुत इख्तिलाफ है। वो ये भी लिखते हैं, वो ये नहीं कहता कि इमरान खान हमारा बंदा है, इमरान खान यहूदी लाबी का बंदा है, हमारी सारी बातें मानता है, ऑलवेज यस मैन है, ऐसा नहीं है। वो कहते हैं हमें इससे बहुत इख्तिलाफ है, मिस्टर खान से हमें इख्तिलाफ है। इमरान खान साहब के जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी है उसके साथ नजरियात की हमांगी और जो जंगी मुजरम है पुतिन, रूस के सदर, उनकी हमायत, ये इमरान खान के साथ मेरे इख्तिलाफ हैं। जमहूरियत काम नहीं कर सकती अगर सियासी मुखालिफिन को बैलेट बॉक्स में शिकस्त देने के बजाय सियासी इल्जामात के तहत बिला जवाज हिरासत में रखा जाए। वो कहते हैं कि इमरान खान को अपने बिला जवाज सियासी मुकदमात में हिरासत में रखा हुआ है। इमरान खान का सियासी मुकाबला आप लोग नहीं कर सकते। मैं पाकिस्तान पर जोर देता हूँ कि वो जमहूरी इदारों, इंसानी हकूक और कानून की हुक्मरानी को बरकरार रखे। पाकिस्तानी अवाम की आज़ादी सहाफ़त, आज़ादी इज्तिमा और आज़ादी इजहार की बुनियादी जो ज़मानतें हैं, जो बुनियादी पाकिस्तान ने जो आइन के अंदर बहुत सारी जो बुनियादी शिकें, पाकिस्तान उन तमाम बुनियादी इंसानी ज़मानतों का एहतराम करे। मैं पाकिस्तान से ये कहता हूँ कि वो इमरान खान को फिलफोर रिहा करे। ऐसा कदम पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात की मजबूती की जानिब पहला कदम होगा। ये कौन लिख रहा है जी? ये जो विल्सन लिख रहा है। जो विल्सन कौन है? जिसको मोहसिन नकवी साहब अपनी लॉबिंग के उस टूर के दौरान मिलकर आए थे। और ये उस दौरान ये खत आ रहा है जब बिलावल साहब
अमेरिका के अंदर मौजूद हैं और ये ख़त पाकिस्तान में आया है। इसको एक हुक्म समझा जाएगा यहाँ पे, क्योंकि इसका जवाब नहीं दिया जा सकता। पाकिस्तान के निज़ाम के अंदर इतनी सख्त नहीं है कि इसका इनकार करे। पाकिस्तान का निज़ाम इतना ताकतवर नहीं है कि इसका जवाब लिखे। आप ये देखिएगा, फॉरेन ऑफिस इसका जवाब नहीं दे सकता। अब ये नहीं कह सकते कि आप हमारे अंदरूनी मामलात के अंदर मुखालफत ना करें। और ये खत आपको क्या लगता है ये वैसे आया होगा? रिचर्ड ग्रेनेल के जो ट्वीट्स थे वो वैसे नहीं आए थे, ये खत भी वैसे नहीं होगा। इसके पीछे कोई वर्क किया है तहरीक इंसाफ ने। और अगले कुछ दिनों में ये बंदा जो है ये ट्रंप से भी मिलेगा, उसको उसके सामने मजीद चीजें रखेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो अमेरिका के अंदर टीम है वो बड़ी मुतहर्रिक हो गई है, वो दिन रात एक किए हुए है और आपको कुछ सरप्राइजेस भी वहां से मिलेंगे। लेकिन अब जरा आगे बढ़ते हैं जी। यहाँ पे सिस्टम को फिर काजी फाइज ईसा की जरूरत पड़ गई है। यहाँ पे एक इशू है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक ऐसा हीरा चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, मैं कहता हूँ इसको इसकी आखिरी रसूमात पे इनको पाकिस्तान की जितने भी मेडल हैं वो इसकी छाती पे लगाने चाहिए। इसने इस तरह से पाकिस्तानी कौम का इस्तेसाल किया है, इसकी नस्लों को ये कौम माफ़ नहीं करेगी जो इसने मैंडेट चोरी किया यहाँ पे और एक 2 नंबर हुकूमत ऊपर लाकर बिठाई। अब उसके जाने की तारीख भी गुजर चुकी है, लेकिन अब भी वो बंदा अपनी सीट के ऊपर बैठा हुआ है, सैलरी भी ले रहा है, प्रोटोकॉल भी ले रहा है, पता नहीं इसके पीछे और क्या कुछ कर रहा होगा वो। और अब जी हुकूमत और अपोजिशन ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए मेंबर्स की तकर्री के लिए मुशावरत शुरू कर दी है और कहा यह जा रहा है कि इमरान खान साहब ने भी कुछ नामों के ऊपर या बातचीत की है, कुछ नाम तजवीज़ किए हैं। औरिया मकबूल जान साहब का नाम इमरान खान साहब की तरफ से दिया गया है और नून लीग की जानिब से साबिक जो जज हैं नासरुल मुल्क जो है उनका नाम दिया गया है। और हुकूमती इत्तेहादी जो है वो ये चाहते हैं कि काजी फ्रॉड ईसा जो है वो इस वक्त बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसने ये सारी बिसात बिछाई थी, उसने ये जो गंद बिछाया था। कोई दूसरा बंदा, कोई चीफ इलेक्शन कमिश्नर शायद काजी के अलावा आएगा तो वो ये नहीं संभाल सकेगा। इससे पहले, बहुत पहले जब काजी जा नहीं रहा था तो शायद हमने आपको उस वक्त भी ये बात बताई थी कि काजी को एक कमिटमेंट पे भेजा गया है कि तुम्हें नवाजा जाएगा, तुम एक्सटेंशन ना मांगो, वो अभी हमारे लिए मुमकिन नहीं है, लेकिन तुम्हें सिस्टम के अंदर बड़ी जगह दे देंगे। तो उस वक्त भी ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए काजी का नाम कंसिडर हुआ था और अब भी कहा जा रहा है कि काजी, हुकूमती इत्तेहादी ये कहते हैं कि काजी ही इस बहरान से हमें निकाल सकता है, क्योंकि ये जितना भी बहरान है ये सब का सब काजी का पैदा कर रहा है, लिहाजा उसको मजीद गंदा करो। तो काजी से भी राब्ता होगा और कहा जा रहा है कि उसको लाया जाएगा। काजी जब आ जाएगा तो फिर इनके लिए बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी, चूँकि काजी जो है वो अपनी तशरीह निकाल लेता है। लेकिन ये बई दस कयास नहीं है कि काजी चीफ इलेक्शन कमिश्नर आपको पाकिस्तान का जो है वो बनता हुआ नजर आए। अब जरा बात करते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। सिर्फ एक जगह है जो मरकजी उम्मीद है, वो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट और उसके अंदर भी सिर्फ बैठे हुए 6 से 7 जजेस हैं। और आज जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब ने खींचे जी 24 जनवरी को इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हुई इस केस के ऊपर, उन्होंने तलब कर ली है जो सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल के उनको कि ज़ाती हैसियत में 12 फरवरी को आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुँचें और आप आकर जवाब दें कि आपने क्यों तौहीन अदालत की है। ये पैटर्न भी ख़त्म हो जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस जिस पैटर्न के ऊपर चल रहे हैं, जिस अंदाज से उनके रास्ते रोके जा रहे हैं, उनके ऊपर बंदे लाकर मुसल्लत किए जा रहे हैं, उधर से यही खबरें आ रही हैं कि वो लोग तंग आ जाएंगे, वो इतनी लंबी जंग नहीं लड़ सकते, उनके अच्छे अच्छे करियर पड़े हुए, वो इस छोड़ेंगे अपनी इस ओहदे को छोड़कर वो वकालत करेंगे, वो अपने बच्चों का जो है वो मुस्तकबिल के बारे में देखेंगे। इस सिस्टम के अंदर बैठ के वो ये समझते हैं कि वो इनसिक्योर है, वो उनके बच्चे, उनका फ्यूचर यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ना इज्जत है ना पैसा है, तो वो बाहर जाएंगे या वो केसेस लड़ेंगे, वो पाकिस्तान के अंदर प्रैक्टिस शुरू करेंगे, तो वो बड़े चोटी के वकील हैं, लिहाजा वो इस पूरे सिस्टम से खुश नहीं है। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।